भोपाल पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जो सिर्फ महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराता था, फिर अश्लील हरकतें करता था। ये मामला कई दिनों से सामने आ रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर को अब पकड़ लिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी में सामने आया अजीबोगरीब मामला। साइको चोर और उसका रैपिस्ट चेहरा आया सामने। वासना की आग कैसे किसी को साइकिक बना देती है, कैसे एक युवक बन जाता है महिलाओं के अंतःवस्त्र का चोर, और फिर क्या करता है। कीमती सामान तो ठीक, लेकिन अब अंडरगारमेंट भी सुरक्षित नहीं है। चोर घरों के बाहर सूख रहे अंडरगारमेंट तक चुरा लेते हैं। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के ईदगाह हिल्स क्षेत्र से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पिछले कुछ दिनों से रिहायशी सोसाइटियों में रात में घर के बाहर सूख रहे महिलाओं के अंडरगारमेंट चोरी हो रहे थे, जिसकी वजह से महिलाओं में दहशत फैल गई थी। लेकिन जब एक सी घटना यहां कई घरों में हुई तो लोगों ने नोटिस करना शुरू किया और जल्द ही एक परिवार ने अपने घर लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर को पकड़ लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा तो वह नाबालिग निकला। मजेदार बात यह है कि चोर घर का कीमती सामान या रुपया पैसा नहीं चुराता था। दरअसल जब ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई तो बंगले के मालिक ने थाना प्रभारी से संपर्क कर इस घटना की जानकारी दी। फरियादी ने पुलिस को बताया कि देर रात चोर उनके घर आता है और उनकी पत्नी के अंडरगारमेंट चुराकर कपड़ों के साथ सेक्स करता है। इस घटना को देखकर परिवार दहशत में है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी जहीर खान ने अपनी टीम के साथ चोर को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना 1 सितंबर की है। 1 सितंबर को एक बिजनेसमैन है जो ईदगाह पे रहते हैं, मौलाना आजाद स्कूल के सामने, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि सर हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहे थे कि हमारे घर में कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त मिलते हैं या मिलते भी नहीं हैं। तो उसके संबंध में एक फुटेज आई है, लगता है कोई हमारे घर में घुस रहा है। इस संदेह पे जो है हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए और आज जब ये रिकॉर्डिंग हमने देखी तो हम श्योर हैं कि कोई इसमें घुसा है। और इससे जो घटना हुई है हम उसकी फुटेज आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उस घटना की फुटेज देख के हम थोड़े से भय में हैं। करीब 11:30 बजे फ़ोन आया था, मैं पहुंचा अपने स्टाफ के साथ। जब मैंने फुटेज देखी तो उसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि हल्की सी उम्र का एक लड़का करीब 3 बजे उनके घर में घुसा और उसमें घर में घुसने के लिए खिड़की के रास्ते घुसा और खिड़की के रास्ते घुस के जो महिलाओं के अंडरगारमेंट सिर्फ जो घर में रखे थे वही निकाले और उन अंडरगारमेंट्स को निकालने के बाद बाकी किसी चीज़ को टच नहीं किया। वापस आया और गलियारे में जाके उन अंडरगारमेंट को एक तरफ रखा, अपने भी सारे कपड़े उतारे और कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी उनके साथ की। इसके बाद वो चला गया। इस घटना के बाद हमने पुलिस को लगाया, प्लॉट किया और उसी दिन ठीक 3 बजे रात को ये घटना दोबारा घटी थी। लेकिन पुलिस पहले से तत्पर थी, तैयार थी, इसलिए जैसे ही वो अंदर घुसा पुलिस ने और प्रार्थी की मदद से उस लड़के को करीब 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ लिया। इस तरह जो लड़का पकड़ा गया वो हल्की सी उम्र का 16-17 साल का एक लड़का था, नाबालिग था और वो आसपास ही अपने किसी रिश्तेदार के रहने आया था। रहने वाला यहाँ का नहीं था, रिश्तेदार के यहाँ आया था। और जो लड़का था वो लोअर मिडिल क्लास का लड़का था, मतलब जो लोग काम करते हैं यहाँ उस मिडिल क्लास का लड़का था।
जिस तरह की जो विकृति है कि महिलाओं के अंडरगारमेंट चुरा के उनके साथ जो सेक्सुअल एक्टिविटी करने में, इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने में उसको न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। इस पूरी घटना में जो मेन बात थी जो उन्होंने बताई वो ये थी कि कुछ दिनों से वो लोग नोटिस कर रहे थे कि उनके घर के जो अंडरगारमेंट्स हैं वो या तो यहाँ मिल रहे हैं या उनमें से कुछ गायब मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया क्योंकि लगा कि हो सकता है यहाँ उड़ गए हों, यहाँ गिर गए हों। लेकिन जब संदेह थोड़ा सा बड़ा और कैमरा लगाया तो अन्य लोगों ने भी ये बात बताई, आसपास रहने वाला, कि उन्होंने भी नोटिस किया था कि कभी ना कभी उनके घर के कपड़े भी जो है अंडरगारमेंट्स, खासकर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स, उनको तितर बितर मिलते हैं या गायब भी मिले हैं कुछ। तो इस आधार पर ये इस आरोपी को पकड़ा गया। सर कितने दिन से लगातार उनके घर में वो एक्टिव था? जितना उन्होंने बताया और आसपास वालों ने बताया, ऐसी घटना कम से कम 15-20 दिन से चल रही थी। वहीं इस घटना को लेकर साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि अगर आरोपी का किसी मनोचिकित्सक के यहाँ अच्छा उपचार हो तो वो सुधर सकता है। नमस्कार। आज इस घटना के बारे में पता चला जहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो लोगों के घर में जाके महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी करके उनसे संभोग की प्रक्रिया कर रहे हैं और इससे लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही होगी। यहाँ हमें ये समझना रहेगा एज अ मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट जो पढ़ाई करी है और जो रिसर्चेज हुई हैं उनसे सबसे समझ में आता है कि यह व्यक्ति एक मानसिक रोग का शिकार व्यक्ति है। इसको हम फेटिसिज्म भी बोलते हैं और वस्तु कामुकता भी बोलते हैं। ये बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है, ये कॉमन है, मगर यहाँ जो व्यक्ति है वो इस चीज़ को एक दूसरे लेवल पे ले गए जहाँ पे वो अपने जो अर्ज है या जो नीड है, उनकी मानसिक नीड है, उस पर वो बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा पा रहे, वो उसको कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों में ये जो इशू है ये पाया जाता है जहाँ पे लोगों को वस्तु से एक्साइटमेंट होता है या कुछ सेक्सुअल जो एक्साइटमेंट है चीज़ों को देख कर आता है, जैसे कि जूता हो गया, मोज़े हो गए, किसी और के कपड़े हो गए, शर्ट्स हो गई। तो यह होना बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है जैसा कि मैंने पहले कहा, मगर जहाँ जिस लेवल पे आके व्यक्ति जो है चोरी कर रहे हैं और ये बाकी लोगों के अंडरगारमेंट्स के साथ में संभोग की प्रक्रिया कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके जो एक्शंस हैं, इनके जो एक्शंस है वो इन लोगों को परेशान कर रहे हैं और ये खुद के लिए भी एक परेशानी का कारण बन रहे हैं। इनको सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक को दिखाना उचित रहेगा और शायद इनका आगे अगर उपचार कराया जाए तो ये बेहतर भी हो सकता है। वहीं पुलिस की पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि चोर अब तक उस परिवार के 58 अंडरगारमेंट्स चुरा के कपड़ों के साथ सेक्स कर चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि साइको चोर अब तक कहां था और कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस की तफ्तीश में कई और खुलासे हो सकते हैं। एमपी न्यूज़ के लिए भोपाल से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।